चरण कमल चाहती रामा, कृपा करहु रघुवीर हो रामा। मानस के श्रोता समाज, भगवान राम के श्रीमद रामचरितमानस में 5 ठन लीला के चर्चा होते हैं। कौन कौन सी लीला? बाल लीला, वर लीला, वन लीला, रण लीला और राजलीला। और जैन प्रसंग में बोला चर्चा करना है वो बाल लीला है। भगवान ये मानव रूप लेके, मनुष्य अवतार लेके हम सब ला सिखाए बर, लोकाचारी भाव में गुरु और शिष्य के परंपरा ला साबित करे बर का भगवान नहीं जानत रही सोई बहनी ये पथरा अहलिया की के नहीं जानत रही सोई। लेकिन गुरु जी पूछे आश्रम एक दीक मगमाही, खग मृग जीव जंतु तहनाही, पूछे ऋषि मुनि पूछे मुनि, शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहीं विशेषी। हे गुरुदेव आश्रम दिखा थे, आश्रम सुनना है। अब आश्रम में कोनो नहीं है, अब ये पथरा है, पथरा के बारे में सकल कथा मुनि कहीं विशेषी। तब गुरु जी की ही सोला, सुन बेटा राम, गौतम नारी श्राप वश, गौतम के नारी श्राप के वशीभूत होके ऊपर देह धरी दी। ये पथरा बन के की ऊपर ले पथरा है, भीतरी में नारी है। चरण कमल रज चाहती, चरण के रज चाहते और रज का बर, क्योंकि रजोगुण के कारण जेकर पतन हो है और रज से ही। और वो कौन से रज? तो बोले वो रामचरण के रज, और रामचरण के रज से पवित्र हो जाई। कृपा करो रघुवीर, दया करने की इस मोर भाई, कृपा करो की। कृपा दया में अंतर है। भगवान कौन है? तो बोले कृपा के सागर है। रघु मतलब जीव और वीर मतलब नायक। कि आपके चरण कमल के धूरा ले मढ़ा दे, आपके इंतजार करत है कि ये मोर मिले प्रसंग के सीधा सीधा अर्थ भेज दियो। आवन एक छोट छोट बात आप सब ले कथा के संग शुरुआत करो। बोल राज रामचंद्र की जय हो। मोर भैया हो, मोर दीदी हो, आवन रामायण पढ़त हमार बाबा मर गए, हमार दादा मर जही, महू मर जाहू, मोर पूरा खानदान मर जही। रामायण बदल ही भैया, बदल ही दाई नहीं बदले ना। कौन बदला थे? चांद न बदला, सूरज न बदला, कितना बदल गया इंसान। हम और आप बदला था। बदलती दुनिया है, और बदलती दुनिया में राम कथा देव के देव है। आदमी के विचार बदल थे, कथाकार बदल सकते, कथाकार के बोली बदल सकते, कहे के शैली बदल सकते, कथा बदलने वाला नहीं। मोर जीवन के अनुभव ये कहते जब कभी मैं राम कथा की यात्रा करता हूँ। आज के डेट में राम कथा लग कहना और सुनना बहुत तकलीफ है। मोर भैया दीदी हो कैसे का महाराज जी ए आगू माचे कैसे रोपल थरहड़ा ऋतु मन खसक के बैठो सियान तुम हिड़ा नहीं से खसक जन पहली आओ पहली पाओ पीछू आओ पीछू पाओ सब जन मां दुरियाड़ा ले बैठे चल इधर खसक के बैठ जा बढ़िया इससे नहीं आओ। अच्छा कूलर है नजदीक में नहीं हो ठीक है भाई। सुख में राम कहाँ मिली? हाँ? सुख में राम मिलने वाला नहीं है। सबो चीज सुख सुख होती तो हम घर में अपन भाई बच्चन बने से खोल लेते हैं और पढ़ लेते हैं। काबर रोज रोज रात रात के लागन बुकर रामायण पढ़ते हैं। मूल ये समझ नहीं आए आदमी राम कथा सुने कोई नहीं तो आप पिछू रहल बैठे शुरुआत करी। अभी ग्राम पंचायत वाला मला हाका परवान दे एक राशन कार्ड धर के अभी आगू टेक दीजिए अभी है नहीं और वैसे राशन कार्ड ऊपर में लगा दीजिए इसे। खैर अपन अपन मर्जी है। राम कथा सुने भरते अगवा बन जी और धर्म ला बचाए बर भगवान बन जी। मैं कहत रहे हूँ आज के डेट में राम कथा ला कहना और सुनना बहुत तकलीफ है। विश्वास नहीं तुम ऐसे करे ठंडा रिहल ले लो तो तुम मोल गुर्री गुर्री मत देखो। नरियल मोल देव नहीं कहा नरियल लेके छील ले और छीले के बाद तरिया पानी में फोट ही दाई नहीं फूटे ना फूटे ही भाई नहीं फूटे। आज के डेट में कथा का इसलिए हो गए न सुनैया मन में ठिकाना है न बोलैया मन में ठिकाना है। सुनैया सुना थे बोलैया बोला थे न सुनने वाला मन करा थे न बोलने वाला मन करा थे। और हमरे जैसे जैसे व्याख्याकार मन मंच में बैठे बड़े बड़े बात करते ऐसा होता है वैसा होता है दाई सेवा कर दादा सेवा कुछ करबे तब होता है कहेच में होता है। घर में माता पिता तरसा थे मोर बेटा बहू मन मोर बेटी मन भले 4 गाँव रखा बर मत देती भगवान लेकिन मीठा जबान दे देती। दाई दादा सन गोठिया बर जियान पर थे एडान मंच में बैठ के बने कुदूर कुदूर भाषण देते। का मतलब यार इतना प्रवचन करे से कथाकार ला चाहिए पहली मोर भीदी हो अपन गिरेबान ला झांक के देखे मेघ का पानी में हो कुशल उपदेश देना बहुत तेरे। दूसरा मतलब शिक्षा देना सहज है प्यारे। पहली तुम सुधर जाओ फिर दूसरों को सुधारो।
तो कहाँ पावे? आज का तो रामायण पढ़िए मन घलो और रामायण करिए मन घलो पूरा धोखा हो गए रोग हमारा। रामायण के चलत में राम राम और सांझ हुई 250 ग्राम। वो छठी वाला गलत पूछने का हमारे व्यवस्था नहीं की क्या? तो आदमी यदि पी खा के रामायण पढ़ी गलत तरीका से मांस मदिरा खा के बोला पाप तो लगबे करी, सुनैया मतलब दुगुना पाप लागे। गलती करने वाला से ज्यादा गलती ला सहयोग करने वाला होता दाई। तो हर खून पसीना मेहनत के दान लगे भाई। कोनो आदमी हम गलत तरीके से बैठी पाप तुम्हें लगी, क्योंकि बैठाना तुम नहीं बैठा तो पाप गलो नहीं लगते। इसलिए बुरा देखो मत ना बुरा सुनो मत ना बुरा करो मत। कथा कारला चाहिए अगर 100 बात कम से कम 80 बात जीवन में अमल होना चाहिए। तब तक पूजनी गुरुदेव जी श्री राम शर्मा आचार्य जी महाराज ने कहना पड़ी हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। और सुनैया मला चाहिए सुन तेकर बाद गुण तेकर बाद हृदय में धारण कर। तो कहाँ पावे? ये पाले सुना थे पाले निकाला। रामायण आईना मतलब तू मन तो ऐसे बैठ के टीवी देखे बैठे साथी साथ निभाना साथी बिल्कुल हुंगारू देखो ना तब भले मत देखो मत देखो हम मुंह कड़ा। लेकिन मैं जब पूछता था फिर मुड़ी ऐसे ऐसे होत रहे पता लागी है मन सुना थे और तू मन तो जन्म नहीं। रामायण आईना मतलब दर्पण और दर्पण कभी झूठ नहीं बोलती। विश्वास नहीं सूत उठ खड़ो जब देखना वो तो टिकली टेढ़गा आगे कहा कौन कहा थे? वो दर्पण कहा थे। कांच के दर्पण देखबे तो चित्र समर्थे प्यारे और मानस दर्पण देखबे तो चरित्र समर्थे। अंतर अतका है कांच के दर्पण देखे के बाद काम जाते और मानस दर्पण देखे के बाद राम जाते। विश्वास नहीं मोर बहनी हो एक आजन बहनी बने ताजा ताजा ब्यूटी पार्लर ले निकल क्या होई जेकर बिनोनी बनी से धागा बनी तेला खड़े करा दे वो छाती ठोक के कही आई ये बोड़म मोहल्ले सुंदर को नोच नहीं हो। कौन कहा थे? वो दर्पण कहा थे। तो कांच के दर्पण देखबे काम जागते प्यारे और मानस दर्पण देखबे राम जागते। आवन हमारे पंचीमल मिलान में राम बरोबर हो कि रावण बरोबर हो, में सीता बरोबर हो कि सुपनखा बरोबर हो। चलो बढ़िया दोनों हाथ उठा जोरदार ताली के साथ जयकारा हो जाए। अभी नहीं खा का होते कर असर खत्म नहीं करे जय बोलो ठीक है। चलो नहीं चलो ठीक बोलिए रामचंद्र की। तुम तो जय ऐसे बोला तो जन्मनी कन्हार बोले मन बूता तैयार है जय बोलाएगा जय बोले हमार बूता के जोरदार बोलाना ठीक है। बोलिए शंकर भगवान की जय। भोला गौरी के भोला गौरी के ललना विश्वास सवारी हो के चले आवे। भोला गौरी के ललना विश्वास सवारी हो के चले आवे। पुरी के गोसैया दूती बतावते हैं चले आवे ना। भोला गौरी के ललना विश्वास सवारी हो के चले आवे। चलो जी चले आवे ना भोला गौरी के भोला गौरी के लल्ला चले भोला गौरी के लल्ला भोला गौरी के भोला गौरी के लैया विश्वास सवारी हो के चले आवे। भोला गौरी के लैया विश्वास सवारी हो के चले आवे। दयावंत चारू
भाई माथे सिंदूर सोहे की सवारी बंद दया बंद चार भुजा भाई माथे सिंदूर सोहे की सवारी भोला गौरी के भोला गौरी के खुशी बतावत चले आओ भोला गौरी के सैया खुशी बतावत चले आओ भोला गौरी के चले भोला गौरी भोला गौरी के पुत्री बताब चले आओ भोला गौरी के पुत्री बताब चले आओ भोला गौरी के पुत्री चले आओ भोला स्वामी नारी सब बसरामा ऊपर दे धरी रामा चरण कमल रजसाहतिया कृपा करो रघुवीर रामा सिया के राम राजा राम सीताराम राधा श्याम जय राम। आप जम्मो जन्म सोचत हो भैया दीदी हो एक नाम है बंटी तो बने बधाई घंटी नवा नवा बात न बताही के पर कुछ नहीं है भाई सूखा तरिया दबोड़वा पोगड़ा एक कट धान दे 21 कट बोध न तो मोर का अकल है न तो सकल है न राग है न अनुराग है मैं तो तुहर पहिरे गोड़ के साटी हो तुहर लइका मन के खेले गुल्ली भौरा पार्टी हो मैं तो राम कथा गुड़ लखविया राम गुण चाटी हो जी मैं तो छत्तीसगढ़ बालोद जिला तुहर पड़ोसी गुरुर ब्लॉक गांव कन्हारपुरी के करिया माटी हो जी कन्हारपुरी के करिया माटी हो जी। मैं अपनी गांव की माटी का खुशबू लेके निकला हूँ मैं अपनी गांव के बुजुर्गों का दुआएं लेके निकला हूँ यही है मुझको एक दिन सफल तो हो ही जाना है क्यों कैसे सिया आप मन कथा सुनल बैठो का सफल होए बर बैठे नहीं का कि असफल होए बर तू मंदाई सफल होए बर ना एक लोटा जल सभी समस्याओं का। चलिए जोरदार ताली बजाइए प्रदीप मिश्रा महाराज जी के लिए। आप सब कम से कम आप सब तो सनातन धर्म से जुड़े हो लेकिन याद रखना मुर्दाई ए ढाला देखो मोर ढाला एक लोटा जल और मन में हजारों छल तो कैसे मिलेगा फल चाहे तो 1000 लोटा जल। जब तक के जीवन में दो देवता है नीचे में माता पिता ऊपर में परमात्मा नीचे वाला माता पिता जब तक के खुश नहीं हुई तब तक के ऊपर वाला परमात्मा खुश होने वाला नहीं है। इकर सेवा पहली कर ओकर सेवा बाद में इकर सेवा करबे दाई दादा माता पिता गुरु जी के तैसने भगवान मान दे दाई ठीक है बिल्कुल घर में सेवा करिए। और सफल कैसे होई जब तक के माता पिता के आशीर्वाद नहीं मिली गुरु जी तब तक सफलता नहीं मिले। क्यों यही है मुझको एक दिन सफल हूँ तो हो ही जाना है क्यों क्योंकि मैं अपने घर से अपने माँ बाप की पाँव छू के निकला हूँ। बोलिए अभी अपने माता पिता सगुदेव की जय हो। तो चलो अपन श्रीमद् रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड की यात्रा कर दोहा क्रमांक 210 के ऊपर चौपाई ले चर्चा करन ले तू मन गोठियाओ तकर बाद गोठियाओ मैं ले गोठियाओ वही तो बताऊं तो ले गोठियाओ बीच है कच कन कोंडा पर ही नहीं देखना आई तो लुगड़ा बने लुगदुलू दे बहिनी खा
ये तीज है या के नवा दी डामर गोली भर के रखे पेटी घर में नहीं गोठिया बोला नीचे गोठियाड़ा सब बोला एक ना ते अभी कथा शुरू नहीं हो मैं 1 घंटा दलवा करके निकाल जब हमरा जत कर तक देहु छ तुम टेंशन नहीं मैंने सुनो कहा था वो राजा रामचंद्र की जय हो। एक तो 5 साल ज्यादा गांव की में नहीं चले मोर कार का साला बड़ गांव तीन में कार का में मोर गांव में तीन और आधारी पैसा गलो बने दे ले जाने गांव निकल रहे बात 6000 रुपए मिलते गुरु राय में फोकट है पहली 2000 में नहीं सुंगा तरी से अब डिमांड बढ़ निकेगा और डिमांड के अनुसार पैसा बढ़ गया। जय हो। तो चलो अवन श्रीमद् रामचरितमानस में 25 जन नारी पात्र के चर्चा है कथे गुरुजी मना के जन नारी बहिनी 25 जन और 25 में से एक नारी है तेकर नाम है अहिल्या। क्या नाम है? अहिल्या। आधन हेल्य बराबर अहिल्या। आवन एक करी चिंता करन या अहिल्या कौन है तो हेल्य जन शब्द है मोर भैया की हो ये उर्दू शब्द है शब्दकोश के ए भाई ध्यान दो ना शब्दकोश के भाषा में अगर देखा जाना मोर बहिनी तो हेल्य जो शब्द है वो उर्दू शब्द है और उर्दू में हेल्य के अर्थ होते बदसूरत। का होते? बदसूरत। और हमार हिंदी वर्णमाला प्रथम अक्षर कहा दीदी हिंदी वर्णमाला प्रथम अक्षर आ जब हेल्य में आ लग जाते तो बदसूरत हा खूबसूरत हो जाते। ये शब्दकोश के भाषा है और साहित्यकार के भाषा में देखा जाए तो साहित्यकार मन की हेल्य हेल्य कथे बोलला ध्यान ए दाई ध्यान से सुन आधा तुम देखै में एक दूसरे मन नजर रहे थे वो ले देख ले देखो ध्यान से बता मोला एक कल बीच समय मिले तो कुछ पूजा करे तो उचरा देखिए इसे जनम को बापुर का देखे नहीं वाले और बैठक में देखिए वो इससे उठ ले है लेकर तक कहां इस बताओ तो का मतलब तुम्हारा रामायण कराए इसने में बिल्कुल मन बुद्धि चित्त एकाग्रचित होना चाहिए। फर्स्ट एंड लास्ट इंप्रेशन शुरुआत में कथा समझ आई थी फिर बाद में जय सिया राम हो जाएगा। शुरुआत में बिल्कुल समझो भाई बोल राजा रामचंद्र की जय हो। साहित्य के भाषा में यदि देखा जाए तो हेल्य हेल्य मतलब होते जैन धरती में हल चले हो भैया जैन धरती में हल चले हो मतलब आप सब किसान घर के लइका हो जैन धरती में नांगर चले हो अर्थात नांगर जोताए हो वो हेल्य। और अहेल्य अहेल्य का अर्थात जैन धरती में हल न चले हो जैसे तुम चूल माटी कथे माटी लात हो जोताल लेक बिना जोताला उगा का थनोला कुंवारी माटी की थन ना अगर भाषा में देखा जाए कुंवारी माटी और लोकाचारी शब्द में बंजर जमीन ये साहित्यकार के भाषा हो गए। और अध्यात्म में गुरुजी मन की अहिल्या कौन है तो बोले भैया अहिल्या बुद्धि है और भगवान हम सब लेकर बैठे थे सब बुझाला बुद्धि दे धन तुम नहीं दे है ना। अब बुद्धि दे तो बुद्धि लगना कहाँ चाहिए भाई है नी गा बुद्धि लगना कहाँ चाहिए तब बुद्धि ना ये बुद्धि जब भगवान में लगते राम में लगते तो चैतन्य हो जाते और जब यही बुद्धि काम में लगते तो जड़ हो जाते अर्थात पथरा हो जाते। ये अहिल्या के भाव है। अब चलो अहिल्या के बारे में जान डरे हो जानो अहिल्या अहिल्या ला कन्या कहते पंच कन्या गिने जाते बल्कि शादीशुदा है शादीशुदा कन्या नहीं कहे का पर अहिल्या जीवन में इसे का घटना घटी सो जल विदुषी नारी की दिन जल पंच कन्या में गिनती किए जाते प्यारे अहिल्या जैसे औ मानस में बहुत अगन पात्र होए जिगर विशेषता है। आप सब जन रामायण सुने हो नहीं दाई? अच्छा ये बताओ मानस में एक जन ऐसे कोई नारी बताओ जे नारी है भगवान न श्राप दे भगवान पथरा बन जाए देवारी पर गन्ना नहीं चुचरो तुम ना सती वृंदा मैया भगवान ने श्राप ली तब भगवान पथरा बन गए वो अपन तुलसी बन के बिहाव करी तब श्राप ले मुक्ति मिली ले। और एक नारी है कौन जिन अपन पति चला भगवान मान के भगवान ने श्राप भगवान ऊपर पानी छिदी सो भगवान लइका बन गए बोलन सुइया मैया की। और हमार कलयुग में को वैसे नारी होई जे अपन पति छोड़ी से हाड़ा मास वाला सन का करूं दाई जब जगत पति हरे भगवान वो मोर पति है कि कौन मेरे तो गिरधर नागर दूजे ना कोई बोलिए मीरा मैया की जय हो। ऐसे नारी है अहिल्या के प्रसंग ला जाने बार कबू कबू बुद्धि ना तिल मिला जाते कैसे तिल मिला जाते जेकर कथा ला गोस्वामी जी 2 लाइन में लिख दी के लाइन में लिख दी
दो लाइन में काल किस गौतम नारी श्राप सुफल दे धरी चरण कमर रचाती कृपा करो रघुवीर। अब तुला 3 घंटा 4 घंटा दिन भर 2 दिन 3 दिन घलो कृष्ण प्रसंग लग रहना है, तब पता कैसे चली। तो चलो मोर डहर देखो दाइयो, एक बार के बात आए पहली चलो माता अहिल्या पथरा बने ऐसे बैठे रहा है और भगवान राम हगीस और भगवान राम ला गुरुजी बताई इसकी तो चरण धुरल चाहते, चरण धुरल चाहते। तो जब चरण धुरला मुड़ी में रखीस ना माता अहिल्या के, तो माता अहिल्या चैतन्य हो गई और अहिल्या चैतन्य होइस ना, तब भगवान लकथे भगवान ला हाथ जोड़े भगवान कहे अहिल्या तो ला बैकुंठ भेज दे कि स्वर्ग भेज दे। अहिल्या का है मोला बैकुंठ मत भेज न मोला स्वर्ग मत भेज, भेजने है सोचे सोचे मोर दूल्हा घर भेज देती। लक्ष्मण कथे तैयार करा चश्मोदाई जैन पति तोला सतयुग में श्राप देरी से त्रेता युग के आग ले पथरा बन रे कबर ओकरे संग झपाहू कथा। माता अहिल्या कथे मोर पति मोला श्राप नहीं दे रही भगवान, त का कर रही से वरदान दे रही का के तोर दर्शन करे के इसका मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना परम अनुग्रह में माना। अगर मोर पति मोला श्राप नहीं दे रही भगवान तब मैं पथरा बनते हूँ कैसे, और मैं पथरा नहीं बनते हूँ तब मोर तीर में आते कैसे, और मोर तीर में नहीं आते तो चरण रजला मुड़मुड़ी में मढ़ाते कैसे, और नहीं मढ़ाते तब मैं नारी बनते हूँ कैसे, और नारी नहीं बनते हूँ तब तोर दर्शन ला पाते हूँ कैसे। तो याद रखना दाई संत मन के जनवानी है, सब श्राप सबके श्राप बाद में वरदान बन जाते, और खास तौर पे पति के कर्म पत्नी लो, पत्नी के कर्म पति हर चल देते। और अवन एक जीवन और चर्चा कर बोल राजा रामचंद्र की जय हो। काबर पत्नी के बारे में जान रहे तो पति के बारे में घलो जाने लगी गांव फैसला करबे तब दोनों जन के बारे में तो जानबे कसगा, एक पक्ष जान के निर्णय कर देबे, दोनों पक्ष जाने लगी। तो चलो गौतम के बारे में जाना, काकर बारे में गौतम। गौ मतलब यू कैन गो नहीं कहा था, गौ मतलब इंद्री, गौ मतलब इंद्री। और तुम इंद्री जानते हो नहीं जानते जिसे करे करो रेबलेट बताया करो हाथ गुठन मंडली आगे गुरुजी मना मोर पूजनी गुरुदेव जी चेतन दुलार जी बड़े भैया प्रेमलाल जी साहू गुदगुदा इकर मन के सुन के मैं कहे सीखे मैं मन आगू बढ़े तो गड़ा गड़बड़ हो जाते। तो तुम एक काम कहे करो बिल्कुल नहीं जानते ऐसे से बताए खत्म मैं बताऊं फट ले भोर राजा रामचंद्र की जय हो। इंद्री जानतो तुम जानतो नहीं का तुम नदाई त कैसे कहतो ये चूरी मोर इंद्री कल पानी कथो नहीं कहा इंद्री नहीं कहा बेंद्री नहीं कहा इंद्री कहा इंद्री इंद्री के इंद्री है 10 इंद्री के इंद्री 5 ज्ञानेंद्री और 5 कर्मेंद्री। हाँ तो पहली गुरु जी मन की इसकी 5 सद है तो 10 सद है 5 साल साल पे तानो कर में 10 सद जथे की तब ज्ञानेंद्री क्या है चलो गिनो दाई गिनो नहीं आँख कान नाक जीभ त्वचा के होई 5 ये ज्ञानेंद्री है। अक्कल पहली समारना है तोला अक्कल ते कोनो सुधार डरेस ना अक्कल कोनो ते जीत डरेस ते कर्मेंद्री जीता दे काबर अक्कल से पूरे शरीर के संचालन होते होते तो नहीं होते नहीं का तुम तो एकदम सुकुर्दुम हो बैठ जाते हो बने हो गारू देकर नहीं से हां आती का का सुनैया जरूरत नहीं है एक जन डोकरी बैठा दे जन डोकरा बैठा दे और कथा चला दे तानो 3 घंटा कैसे ना पता नहीं चले और तुम ना जर्मनी नहीं एकदम करना ना ना रे ना ना रे देखना तुम उन दर्पण लगवा लागे कर भोरा से रामचंद्र की जय हो। तो बोले इंद्री ला संवारना है तो बोले कैसे अच्छा देखो एक जन आदमी ना दाई बने इसे रेंगत रेंगत तेरा हाल इसे जावत रहा है भोसली रहन जात रहा है और बीच में आमा बगीचा पड़ गए का पड़ गए आमा के बगीचा और बने लटलट ले आमा भरे रहा है का भर रहा है आमा पियर पियर दिखत रहा है। अब बोला देखिस कौन है आँखी है कौन देखिस अब देखिए तान इच्छा हो गए खाए के काकर मन के काकर इच्छा होई तान टोरे बर गीस कौन गोड़ है पैर है गीस कौन पैर है टोरिस कौन है और रखीस का कहां भेज दीस अब लाइन से कहा देखो देखिस कौन सोचिस कौन मन है नहीं खाइस तो गीस कौन पैर टोरिस कौन हाँ खाइस कौन गीस कहाँ ओत की देर रखवार आ गया मवाला दनादन होकर पीठ लमारी
तब बेचारा पीट के का गलती है। अब फिर से घाव रिटर्न वापस चलते हैं। ठीक, देखिए इसको खाए की इच्छा करी, कौन गीस कौन टोरिस कौन खईस कौन गीस कहाँ मार खईस कौन आंसू कहाँ देखिस कौन ताकि देखी ताकि आंसू वही निकल दूसरा थोड़ी वही। तो बोले हमार जो इच्छा है जैसे देखोगे दृष्टि जैसे रहेगी दृष्टि वैसे बनेगी सृष्टि। तो पहले अपन कर ज्ञानेंद्रिय संवरने दाई और ये ज्ञानेंद्रिय हो गए और 5 कर्मेंद्रिय गिन लो। ठीक है, मुंह हाथ पैर 2 हमारे मल द्वार। ठीक हो गए। अब ये पूरा संचालन एकरे माध्यम से होते। अब गुरुजी मन की से तो लौकिक इंद्रिय की और शास्त्र के अनुसार इंद्रिय कबे तक 11 इंद्रिय है की के इंद्रिय की 11। अब ये 11वां नंबर के इंद्रिय कहाँ रहते मन का जान में पूछ के वाला काट कर करे से 11वां इंद्रिय कहाँ रहते ब्रह्मरुद्र में। अच्छा ये ब्रह्मरुद्र कहाँ रहते सही बात है नहीं भाई बोला था मोल बोले लागी हमारे गुरुजी बैठे हुए इसने सिखाए जब कोई बात ला बोलना है तोला तब बिल्कुल हुंकारू देखो ना थोड़ा फारी करके बता सट ले बोल के नहीं खस सकना है। ब्रह्मरुद्र काला कहते जानतो नहीं का तू बनगा ब्रह्मरुद्र। ये बताओ मोर दीदी हो तुम्हारे लड़का मन जब जन्म लेते तो शरीर के कौन से अंग जो नरम रहते वो बड़े के बाद कठोर हो जाते एकर काम है। तो जब ये शरीर से प्राण निकलते ना प्यारे ये शरीर ले तो मान के चल आदमी ला जैसे कोनो कई जन मरते ना कई जन सुसाइड करते कई जन दवाई पानी पी जाते कई जन ठोकाक मर जाते। अगर कोई आदमी 60 साल के डोकरा घलो इसे मरे के आखिरी से खोल के मर गए या जीव ऐसे निकल गए या ये नाक ले पानी निकल गया खून निकल गया या नाक ले पानी निकल गया मुंह पानी निकल गया आंखी आंसू आ गए या कान ले खून या पानी निकल गया हमारे मल द्वार से मल निकल गए तो आप ये समझना कि अपने अल्प मृत्यु पर मरा है पूर्ण मृत्यु पर नहीं मरा है। अगर कोनो 10 साल के लड़का घलो मर गए और मरे गए एकदम ओकर शरीर साबुत है ओकर शरीर से कहीं नहीं निकले है तो ये समझ भगवान ने 10 साल भर भेजे रिश्ते। आदमी जब अल्प मृत्यु मरते ना तो ये आगुसियान मनी कहेगा रंग महल के 10 दरवाजा वहां से निकले शंभू राजा। तो हमार लड़का रहा तो उल्टा कही था रंग महल के 2 दरवाजा वहां ले निकले बल्कि ओरिजिनल ये शरीर है हमर सियान मन हमर सियानन मन डोकरा बाबा डोकरी दाई मन के ना हंसी ठिठोली में घलो अध्यात्म में छुपे रह देख अटकल मटकल दही चटका लौहला टबन में कांटा चल चल बेटी गंगा जाबो गंगा ले गोदावरी जाबो बैल के खाती टूट गए ले चल हमर लइका लइका ऐसा खेलन दे में जब बोला आध्यात्मिक चिंतन करेगी तो पूरे भौतिक शरीर में गिनती कर दिसले त हमर पुराना सियान मन के ना खेलत खेलत हमर लइका खेला एक चीज मन घलो खराब ले री ने बुजुर्ग मन के बहुत दिमाग री बोल राजा रामचंद्र की तो दाई हो यार इंद्री ठीक है। अब यहाँ होते ब्रह्मरुद्र में ठीक है यहाँ से निकलते हमारे प्राण कहाँ निकलते प्राण एक जन आदमी मरे जात रहा है वो आधा रात की पेड़ इधर के फांसी रोला एक जन आदमी आधा बीच में सपड़ के कहाँ जाता जी कथे तब मरे जाते कथे तो एक कंडी लकावर धरे हस कथे तो सांप चाप ही तक मरे तो मरे जाता तो कहा औ का सांप चाप ही तो का डर है। तो बोले ये शरीर अगर कोई चीज बाहर नहीं है तो आप समझना कि ये पूर्ण मृत्यु पर मरा है ठीक है। और नीचे होते मन का होते मन और अब गुरुजी मन की 1 सदे तो 10 सदे मन को जीत लो। किसको जीत लो तब तो कबीर जी कहना पड़ी इसका मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। तो बंधनाम मन मोक्षनाम मन बंधन का कारण है तो मन और मोक्ष का कारण है तो मन मन के हारे हार और मन के जीते जीत पूरा इंद्री में काला जीत ले मन ला जीत ले देरानी जेठानी बांटा नहीं होते वो और नेव कोड़े बेर कोनो गहती डाल से एक रोनल पारो थमा डाल और जानत ना नेव यहां कर निकल ही की के तब मन ले मारबे झगड़ा होई का
नहीं हो तो मन ला जितना प्यारे। अच्छा देखो ये मन के कारण ही लोग आज चोरा डकैती हो, चोरी डकैती होते, आज हमारे कहनी मन के समस्त लुटे जाते, आज एक दूसरे मारपीट है मूल कारण हरे मन। तो मन ला जितना बोले इंद्री, ये 11 का हो गए इंद्री हरे काय। और तम मतलब इसमें यमक अलंकार लगता है। कौन सा अलंकार? सियान मन दूर करे तीर में बैठोगा ऐसे करतो तुम दूर हम बैठो ना एकदम ऐसा बक खा जाता और तुहरे मन के सुनई सार रहते मला हंसवावे त बने खुश होते और तू मला बने तुहर मन बताता तर बाद में डोकरा मन कहते कन्हार पुलिया ऐसा हंसवादी तक दूर हम बैठी दिखरे मन बर कहूं जे मन तीर में बैठे जे मन हुकारू दे तिगर मन बर कहबे दादा अब बने सुनई तुहर रही बने अध्यात्म चिंतन ला त दूर हम बैठले रहियो सुनैया ऊपर निर्भर करते, ठीक है का? अब ए मला खुश करे बड़ी करी हिसाब से कह दे वो राजा रामचंद्र की जय हो। तो बोले प्यारे ये मन आए और तम मतलब ए मैं यमा कला दीदी तुम यमा अलंकार जानतो दी जानो काला कथन ले जब दो वस्तुओं पर एक ही शब्दों का बार बार पुनरावृत्ति हो आवागमन होते यमक अलंकार कहलाता है। जैसे कनक, कनक मतलब हाँ अब एक कनक के मतलब धतुरा। कनक कनक ते सौ गुनी मादक ते अधिकार, जो खाए बौराए जगत में जो पाए बौराए। एको जन आदमी पियत का कंठा तुरल दे दे उहु खाक बौरा जही, अब एको जन आदमी लत का जन सोना दे दे उहु बौरा जही। हम तुहर गांव आवाज नहीं रहेगा अभी कोनो धनेली और बोड़क बीच में अतका बड़ सोना मिलती नहीं हमल हम ते हमर दादा नहीं आती से रामायण पढ़े आती जन सोना धर के तुम्हारे गांव दिखाए बराते है नहीं का धर के वापस नहीं चल देते आदमी बौरा जाते है नहीं। तब बोले इसने हरे तम, एक तम के मतलब होते अंधकार और एक तम के मतलब होते जीतना। एक तम के मतलब अंधकार और एक तम के मतलब होते जीतना। जैसे गौ मतलब गाय और गौ मतलब इंद्री भी होती है। तो बोले यहाँ कौन से चर्चा होते? बोले गौ मतलब इंद्री और तम अंधकार नहीं, तम मतलब होते जीतना। तो अर्थात जो अपने इंद्रियों को जीत ले वही गौतम है। गौ मतलब इंद्री और तम मतलब जीतना, जिसका नाम ही गौतम है। जो अपने इंद्रियों को जीत ले उनकी पति की चर्चा है नहीं। आवन में दोनों धन के बीच की चर्चा रख दे ये बराउ चर्चा करन राजा रामचंद्र की जय। कभू भजन नहीं गाए जी राम कहानी, कभू भजन नहीं गाए जी राम कहानी। मोर मोर कह के माया माता दे माया माता दे जब है बड़ोड़ा दाहुरी जावे धीरे धीरे, जब है बड़ोड़ा दाहुरी जावे धीरे धीरे। जन्म भरे माया मामा दागे मोर मोर कहीं माया मामा दागे। जब जन्म भरे माया मामा दागे मोर मोर कहीं माया मामा दागे। मोर मोर कहीं माया मामा दे माया मामा दे जब आई बड़ोड़ा ताहुरी जावे धीरे धीरे,
जब आई बड़ोड़ा दाहुरिया जब आई बड़ोड़ा दाहुरिया धीरे धीरे जब आई बड़ोड़ा दाहुरिया धीरे धीरे मिठ मिठ लागे तुलसी के बानी तुलसी के मानी तोला मिले मौका सुन राम कहानी धीरे धीरे तोला मिले मौका सुन राम कहानी धीरे धीरे तोला मिले मौका सुन राम कहानी धीरे धीरे तोला मिले मौका सुन राम कहानी धीरे धीरे। तो तुहर मन के काय तुम ताली बजा के मजाक करत वैसे कते कते मतलब लइका सुता था इससे और ये मतलब मां कसम मन बजाबे नहीं करन कैसनो कहले कैसे बैठे मन कैसनो कहले मन बजाबे नहीं करन हम तो पथरा बन गए नहीं से अब कते कते मन गाल धर कैसे से करते ऐसे नहीं भाई ताली कम से करे करोगा। अच्छा तुम्हारे मोल गांव तीर के नहीं बजात होगा आई गांव तीर के ठीक है तो गांव तीर के तुम मोल खाई नहीं रहे थे बड़ा गांव तीर के एक दिन बरात साल भर में आई हो ता चलो बने सब ऐसे बजाना कैसे बजाना है ऐसे भैया मोर धीरे से ताली बजा धीरे से ताली बजा काका मोर मोर ताली धीरे से ताली बजा धीरे से ताली बजा कौन जाने कौन तेरा कैसे हो तोर तेरा जाने कौन तेरा कैसे हो तोर तेरा कैसे कहाँ पे हो भजन डालना संगी मोर संगी धीरे से ताली बजा धीरे से ताली बजा हो धीरे से ताली बजा धीरे से ताली बजा हो धीरे से ताली बजा धीरे से ताली बजा सियावर राम राजा रामचंद्र गीत गौतम नारी सबस रामा गौतम नारी सबस रामा ऊपर पे हरि धीरे हो रामा ऊपर पे हरि धीरे हो रामा चरण कमल चाहती रामा चरण कमल चाहती रामा कृपा करो रघुवीर हो रामा कृपा करो रघुवीर हो रामा। तक कथा बने चला दाई हो। अच्छा एगा एगो दाई हो एक कर मोड़ा सुनो ना बिल्कुल मोड़ा देखो इसे रिकॉर्डिंग में एकदम ऐसे टेंशन अब जम्मो धर्म रहू रामायण सुने नहीं सुने हो सुने नहीं बने बताओ सुने नहीं सुने हो रामायण ला कौन लिखे है और हमारे घर में मो डोकरा को लिखे है रामायण ला वाल्मीकि महाराज लिखे रामचरितमानस ला गोस्वामी तुलसीदास जी कति दिन में लिखी 2 साल 7 महीना 26 दिन में कब का उम्र में 77 70 साल की उम्र में ले और हमारे घर के डोकरी डोकरा में टप ले 60 70 टप ले रहेंगे कैसे बने बताओ सुने हो नहीं तुम सुने नहीं रामायण सबले पहले राम कथा कौन गई कौन गाय सबले पहले कौन गई राम कथा सबले पहले कौन गई दाई हम का जानी दुर्ग के पानी रे करना कौन गई सियान ले तुमन बचपन राम कथा सुना था तुमन कौन गाएगा सबले पहले राम कथा कौन गई चलो
तब तो कथा समझ आएगा। कौन? मोर महादेव गैया माचा के आगे हो, मोर डमरुआ गैया माचा के आगे हो, मोर महादेव गैया माचा के आगे हो, मोर डमरुआ गैया माचा के आगे ना। ओम ब्रह्म जा रहे जीवन धन्य श्री बल रखना उर्वार बने वंदना मृत्योर मुक्तियम। मोर महादेव गैया माचा के आगे हो, मोर डमरुआ गैया माचा के आगे ना, मोर महादेव गैया माचा के आगे हो। रचि महेश निज मानस राखा, पावहि समय उमा संग भागा। सबले पहली भगवान शंकर गई, सबले पहली माता पार्वती। हा सुनी कथा जोरदार रही भैया हो। घर वाला कथा का है, घर वाली कथा ला सुने। आजकल तो बाप के बात का बेटा नहीं सुने, न सास के बात ला बहू नहीं सुने, कभू कभू घर वाला बात ला घर वाली भलो नहीं सुने। कत्का जोरदारी से उकर कथा एवो दाई हो। ओ मन तो पूछी अपन कथा है नहीं तहु मन तो देवी चो तहु मन दाई हो। एक आध दिन तू मन अपन अपन घर के महादेव पूछे हो ए या गुड्डू पापा काय गुड्डू मम्मी। एक आध दिन मोल कथा वगैरह सुनाते के हो दाई कथो कथे से घर का दाई मना नी कायो हमार का डोकरा रामायण नहीं पड़ेगी पथरल पढ़ी। एक तो अच्छा अगर नहीं सुने हमारे बाजा पेटी चुम चुमले बंधार थे घर में हमन ईडार सुना था और घर के मन हमारा घड्डार सुना थे। अच्छा कथा कोई नहीं सुनेगा कहाँ सुनी। तब पूछे दाई सोचो नवा नवा बिहाव है भगवान शंकर और माता पार्वती के और नवा नवा बिहाव है और पार्वती शिव जी कथा पूछा थे राम के और हमार मन के नवा बिहाव होता वो तो बिहाव हो रात मत हो रहा है नंबर सेंड हो जाई फट ले। ए जी ओ जी लो जी सुनो जी 6 महीना होई तहन हम ढेरवा का तर खींची नवा नवा ग्राहक ने कही पुराना एक बार घर वाला पीट लटा थे आप तो एकदम भगवान गुड्डू चाचा इसे की वो गुड्डू चाचा मुस्कुराते नवा ग्राहक दे जी पुराना ही गुड्डू चाचा वो पुराना गुड्डू पापा ज्यादा पुराना हो गया कहां मर गए भगवा का सर ले पार्वती नया नया बिहाव हो या शिव जी पूछा थे हे स्वामी माय डियर हस्बैंड भोलेनाथ ऐसे की के बता की के अब हम नवा बिहाव होई तो इससे गाड़ी बड़ी ये जी कह जी ते खान ला काबर धरे जी तब पेट्रोल कम रखी का जी। अब पार्वती भगवान शिव कथा पूछा थे कैसे पूछा थे ये बता देते भोला ये बता देते हो ये सुना देते भोला ये सुना देते हो राम कहानी तुलसी के बानी अंतस्मा मोर बैठा देते हो। भगवान का है बताता तो फुसुर फुसुर सुथा और नी कहानी बताता फुटुर फुटुर करता तहु मन तो दाई च तुमने एक आदमी पूछे हो और मान लो पूछी दी नहीं हमारे मन घर के मना ऐसा नहीं पूछे मिथिलेश मान लो पूछी नहीं हमारे दीदी मन हमारे घर के दीदी मना तक स्टाइल के साथ बताऊंगा ऐसे पूछी एकदम ए या गुड्डू पापा काय गुड्डू मम्मी आई ऐसो हमार खेत में धान हो चमत हो मोर बड़ हाथ पर धन ले देबे ना कथल हो कहाल कथा बैठी और कोनो अच्छा एती नवरात्रि चला थे देवारी हो जाए भरे नवरात्रि में उपास ला छोड़ दियो पति देवता कर जा का एकदम मोर बरले धन राजा बड़ कंजूस है मोर पार्वती ऐसे नहीं की इसलिए बता नवा नवा बिहाव है बोल मोर बस खीन वाले लुगड़ा ले देनी की गपरिया मोला कथा सुनान भोला की त काला सुनबे वो कथे त ये बता जेकर नाम नते आठो घड़ी आठो पार लेथस मोर महादेव जेकर नाम न जेकर तोर कर खाली समर में दिन भर राम राम कथा वही राम हा। अच्छा जेला बोड़ा वाले मन पूरा कट कट ले बैठ के सुना तुमन काकर कथा सुनत हो भाचा के काकर भाचा काकर
भाचा के छत्तीसगढ़ के बेटी कौशल्या तेकर बेटा राम और रिश्ता राम हमार मन के भाचा लागे। हम ही मन तो प्रथम भाचा पाओगा महाराष्ट्र चल देती, उड़ीसा चल देती, यूपी चल दे वहां मन भाचा तू चटकर मार देते इससे। हम ही मन प्रथम हमार सियाना मन के कहना है हमार घर ले जब का बेटी विदा करतन ते मन कौशल्या है और उकर कोख में जन्म लेवे राम हो सीता है। बोलिए भाचा राम की। वही राम के कथा जे आठो घड़ी आठो पहर बस्तक भोला वही भगवान हा वही राम हा। एक दिन पथरा के कथा पूछा थे, का कथा पूछा थे? पथरा के सकल कथा मुनि कहीं विशेषी केवल भगवान ने कथा तक इस अति विचित्र रघुपति चरित जान ही परम सुजान जे मति मंद विमो बस हृदय धरहि कछु पार्वती। भगवान के कथा विचित्र है, वो पेंटर मन बनाते थे चित्र है, वैज्ञानिक मन करते थे हाँ विचित्र है, और भगवान की कथा अति विचित्र है। भगवान की कथा अति विचित्र है, ये समझ पाना मुमकिन नहीं नामुमकिन है नहीं तते समझ तब वो कहा भगवान की कथा तय भगवान अब पत्थर नहीं जाना तो सही वो काबार पूछी जगल मोला बताने का है तो कहे सुन पार्वती का ध्यान दे के सुन गौरी महिमा श्री राम के, ध्यान दे के सुन गौरी महिमा श्री राम जपत रही को माला जकर निस्गुन में नाम में, जपत रही को माला जकर निस्गुन में नाम में। ध्यान दे के सुन गौरी महिमा श्री राम के, ध्यान दे के सुन गौरी महिमा श्री राम के, ध्यान दे के सुन गौरी महिमा श्री राम के, ध्यान दे के सुन गौरी महिमा श्री राम के। ए पार्वती ये त्रेता युग के बात है, कब के बात है? त्रेता युग के बात है। अल्पकाल सब शिक्षक विद्या पाई। भगवान राम की उम्र है ज्यादा उम्र के लिए पार्वती 15 साल के लिए से ज्यादा उम्र के लिए से और ये विश्वामित्र मांग के ले गेरी से का बार यज्ञ रक्षा करे बर और यज्ञ रक्षा करे बर गेरी से तो यज्ञ के रक्षा करी कौन है? भगवान राम है। और देखो भगवान राम मन कहाँ जाते? मिथिलापुरी जाते दाइलो कहाँ जाते? कौन गाँव जाते? कन्हारपुरी नहीं वो मिथिलापुरी वो हमार गाँव है। कहाँ जाते? मिथिलापुरी। काबर जाते? धनुष टोरे बर, धनुष टोरे बर नहीं जाते, देखे बर जाते मन है नहीं। ओला ओला तोला कर बाप ले इनविटेशन कार्ड नहीं मिले राजा दशरथ ला है वो गुरुजी मिले रही तो एमन तो देखे बर जाते इसका जोसे जोश में धनुष ले टोर पर भूप सहस्र दस एक ही 12 लगे उठावन टरन टरा टराई टराई हलो नहीं सदी कैसे 10,000 राजा धनुष लहला नहीं सकी तक गुस्सा में विवश होके राजा जनक कथे मैं इसलिए जाने रहते हो जी तब मैं फदिता नहीं करा रहते हो भगवान काबर वीर विहीन मही में जाना। मही मतलब सलगा पर अलनी का हाथ का लाट ना पकड़े दे वाला महीनी का हाथ में कहते वाले मही मतलब धरती, मही मतलब वीर विहीन में जान डरे में धरती वीर से खाली है सबला बने लागी। लक्ष्मण के दिमाग खराब है जनक कौन औरत इसने बोले या रघुवंशी महा जहां कोई होई अनुचित बानी बोले नहीं कोई है और वहां रघुवंशी मोर बड़े भाई बैठे राम बैठे तिहा कैसे बोल देबे अब मोर भाई के छोड़ मोर बारे में सोच के तोड़ा छत्रक दंड जिमी जो प्रताप बलनाथ छत्रक जिमी यह जानते हो कुकुरमुत्ता का फुटूला ऐसे फूक पे पट टूटते नहीं फुटूला। लक्ष्मण की तोड़ा छत्रक दंड जिमी जो प्रताप बलनाथ मैं प्रभु जी बल पाके तैसे तोड़ दूं जनमनी कुकुरमुत्ता अर्थात फुटू पटले टूटते और कम नहीं कमल नाल जी में चाप चढ़ाऊं किस कमल के डंडोरी कटका पकड़े जाए कमल के डंडी हां इससे उस चाप ले चढ़ा दूं इसलिए तय मन जो जोश में धनुष में टोरी दाई टोरे बर नहीं करी से। और याद रखो यज्ञ रक्षा करके जावा थे तो माता सीता कौन है यज्ञ में का आड़ है तो बोले धनुष के आड़ है और धनुष ला तोड़ना है तो धनुष का है समष्टक अहंकार के प्रतीक है। अध्यात्म का वो तो समष्टक अहंकार के प्रतीक है। माता सीता भक्ति है और भगवान राम ज्ञान है और ज्ञान और भक्ति के मुलाकात कब हुई जब जीवन के अहंकार हटती ही तब और जब तक के जीवन के कहा दुरासा और दुख और दोष नहीं मिली तब तक के हम भक्ति से नहीं मिल सकल। भगवान राम को लमारी
ताड़का नाम की राक्षसी जिसे दुरासा कहा गया, सुबाहु नाम के राक्षस जलदूत कहेगी, और दोस्त कौन, मारीच, इला दूर भगा दिस, और दोस्त ला मारे नहीं जा सकते प्यारे, दोस्त ला में सब दूर भगा जा सकते। तो भगवान मार दे। अब जावत है कहाँ है मन मिथिलापुरी, जावत है गुरु जी सन, और जावत जावत भगवान राम के नजर पड़ गई कहाँ, आश्रम एक दिगमग माही खगमृग जीव जंतु तानाई, पूछहि मुने शिला प्रभु देवी, सकल कथा मुनि कहि से। राम के नजर पर के आश्रम में, और आश्रम ला देखे थे, आश्रम एक दिगमग माही खगमृग जीव जंतु तानाई। मन में ग्लानि पैदा हुई, अरे ये आश्रम है, अब आश्रम का करे, अब आश्रम में तो यहाँ आदमी होना चाहिए, आदमी तो आदमी यहाँ जीव नहीं है, खगमृग जीव जंतु तहाँ नहीं, न जीव नहीं है न जंतु नहीं है, किस खगमृग जीव जंतु तहाँ नहीं, जीव ते जीव जंतु तक कहा नहीं है। गुरु जी को दिन निहारी भगवान राम नजर देखी कैसे कैसे हो गए महाराज। तो देखो आश्रम के अलग अलग विशेषता है मुर्दाई दो। आप मन जानते नहीं आश्रम, तुम मन जानते नहीं आश्रम, आश्रम काला कहते आश्रम, साधु मन तेला उजे कहते का। अब साधु कौन लगा, चंदन लगाए बंधन के, घर बिगाड़े जन जन के, कपड़ा है साधु के, लपड़ा है दादू के, कई जन मन जेल के हवा खाते थे, इसने मतलब साधु की कहेगा। आजकल कहाँ इसमें साधु है, पहली रहा है संत महात्मा, पत्ता वत्ता खाए खोर्रम सूझ जाए, कहीं कुछ खाक नहीं जाए। आपको के साधु सन्यासी जब डल्लप के गद्दा लागी सूते बर, और रोटी लागी घी लगाए वाले, और एसी वाला रूम लागी कसगा, इसने कहाँ संत रही गए दाई। राजीव में जावे तो आप बिना कपड़ा तक साधु बन घूमत रहते। हमरो तू हर काम नवरात्रि मनातो नहीं बनाओ, बनातो नहीं का, और सेवा वाले मन गांजा पीते नहीं पिए, कहते दुर्गा माता गांजा पिए है, ठोकर देवी देवता बदनाम करे पर सेवा वाला मन गांजा पीते कहते ले, और गधा मन के 101 डायलॉग जे देखे सपट के उमर हपट के वे फोकट के दम्बू झीक भाई नंदू बाबा जी गुदी परान लेक छुटी सक्का जी तुमन गांजा कार पीतो तब भगवान शंकर के प्रसाद है जी, तब तोला दूसरा प्रसाद नहीं मिले जी। वाह, भगवान शंकर पिए ते कर सदी पिए त जान भगवान तो हला हल 20 पिए तहु मुसबत वही घोर के पीडार में देवी देवता बदनाम करे बर नहीं अच्छा तू ले रहे थे भाई। हमार अपन मतलब खाए अंगार मोती माता में वहां लेगा था चढ़ाव लेगा था, तब दमान रे बोला कि दमान मंगलवार के दिन आवे आई और तोर संगवारी माला लानबे हमन एहे लेगा था, त तोर दमान बोलेगा तो देवता बोलेगा आओ ना। देवी देवता बदनाम करे बर एक नंबर है, अपन मन सबोल बोझ ही अब भगवान के नाम ले बदनाम कर दी ले। कभू ध्यान दे हो समय के अनुसार चलना चाहिए, देश काल स्थिति परिस्थिति के संग चलेगा। गाय करा तेहा एक बट की मांस ला रख दे, गाय हम मर जाही लेकिन मांस नहीं खाए, बगवा कर 4 बोझा घास रख दे वो मर जाही लेकिन घास नहीं खाए, और मैनखे करा कहीं रख दे कहीं नहीं माचे, आदमी के है तक नहीं माचत इगर मन के मारे गऊ मानव मल तक था आदमी है। आप मोटा ध्यान दो भैया, मर्री ध्यान करो भाई, मैं बताता हूँ ऐसे पहुंच खात हुई तो मन लागी और खात हुई तो डर घलो नहीं पड़े। ए वो दीदी तुम तरिया जातो शंकर भगवान की पूजा कर बता बिना चप्पल पहने जातो, चप्पल पहन के बिना चप्पल के है नहीं चाटो पाप लगी। ये दोखा मन कहते कहते मन पूरा पाउच ला खा के पिचकारी पर पूरा फूक रख दे रखे होली खेले सन ते खुदत खुदत भगवान शंकर में जावे तो पुण्य मिली। चप्पल पहन के जाए करो और वो कर जा खेले करो मंदिर तीर में, ठीक है नहीं गली में रहेंगे नहीं भागा कहते कहते करे गली में भगवान का संग। और याद रखना मैं नहीं कहा तो जैन मुनि जी देखो शायद पुलक सागर या का नाम है, कभी भी मैं वो यूट्यूब में अपन ध्यान सुनो भी खास करके भैया मतलब ठीक है मैं वाला रिकॉर्ड करके रखे हूँ मिथिलेश, ठीक है काबर मालूम है क्योंकि सवाल कभी कभी कथा के अनुसार खुल जाते सबे मंच में नहीं खुले गोठ है नहीं बने बने बात कहे बगैर मन नहीं मारेगा, और बात बात में बात बारे खिनवा बाढ़े कान और तेल फिर में लइका बारे फोही बाढ़े है नहीं तेल में नहीं कहा तो जैन मुनि है ना भैया, और जैन मुनि मना उल्लू खुल्लू नहीं रहा, ढंगर पढ़े लिखे थे, ग्रेजुएशन ऊपर कंप्लीट थे, अच्छा पढ़े लिखे थे। वो मैंने एक दिन बता रही थे प्रवचन में और मैं सुने और लोड करके रखे भी हूँ पेन ड्राइव में, कभी भी कोई लोग मुझे पूछेंगे तब बताऊंगा करके। याद रखिए एक बार हैदराबाद या कहाँ की बात है मुझे परफेक्ट याद रही है, भुवनेश्वर भैया, ठीक है जी। वो बताया अब हमारे मन घर में सब घर नहीं बने वो शौचालय सेफ्टी
बने नहीं बने बने ना नहीं पहली सब जन सांझ में लोटा धर के स्वागत में निकल जाता अब तो सब घर बने साफ स्वच्छता हो गया नहीं शहर मन में जगह के कमी है, ठीक है ध्यान रखना। तो एक दूसरे घर के शौचालय के नल पाइप कनेक्शन कनेक्शन करत 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 ना शहर के बाहर में निकाल देते। ध्यान सुनिए, ठीक है सही भैया ध्यान में। तो मानव मटेरियल अतका ज्यादा जाम हो गए कि वो लेगा कहाँ जाए। तब सरकार इश्तिहार निकाली इसको कैसे किया जाए। तो एक बायोकेमिकल का पढ़ने वाला विद्यार्थी स्टूडेंट, किसका बायोकेमिकल का, ठीक है, उसने इश्तिहार पढ़ते ही दिमाग लगाया और जितने मानव मल थे उस पर बायोकेमिकल डाल करके पीला कलर को व्हाइट कलर कर दिया उसने, उसका खुशबू भी गायब कर दिया। अब ये इतना माला माल पड़ा है व्हाइट कलर का, इसको कैसे करें। तो इसको पूरे फैक्ट्री पर बेचा गया। कहाँ, जहाँ पर ये सितार मितार काकड़ी जानो में पाउच वाउच बिकते थी। हाँ अब वो तो ये दावा करते हैं आप मेरे साथ आना, मैं उस कंपनी पर ले जाके दिखाऊंगा वहाँ कैसे बनाया जाता है पाउच कोकी के। और वो प्रमाण दी भैया जब खाद हुई तो आज ट्राई मारना भी, अब भी जाके मारना होगा होटल में सीधा करके एक गिलास पानी धरना की, ठीक है। और वो में पाउच ला 5-10 मिनट ले बोर देखे थे, इसे 10-15 मिनट ले ओकर बाद पाउच ला रगड़ के देखे थे वो सुपारी के का है तो पता चल जाएगी थे। ओकर कहना है वो मानव मल है करके, उससे सिर्फ वो व्हाइट किया गया है, खुशबू हटाया गया है, वो सुपारी नहीं है। उस पर और क्या मिलाया जाता है तो उस पर छोटे छोटे कांच के टुकड़े, छोटे छोटे कांच के टुकड़े और चूना और कत्था। जब हमारे संगवारी मन खाते नहीं तब खाते ता एक एक होंठ मन जी मन कटाते कांच में तान चूना कत्था लगता मुंह बने ठंडा ठंडा लगते, आदमी लगते मौत फेस होते की के। लेकिन ए मला का पता है सूत उठ के हम मानव माल खा रहे हैं की के। ले कितना पहली हम छोटे रहा नहीं त डोकरी दाई मन काहे मन डबो रोटी खाबो खाना चुप रह। अभी सूरा खाली स्थानी सुसवाए होते हैं और आजकल के पाउच खाओ ये मला हमें ओ कथवा में ते मला गौ है नहीं बोल राजा रामचंद्र की ले आदमी कुछ भी खा रहा है। हाँ और यहाँ ऐसा नहीं है। तो बोले क्या है भैया, आदमी आश्रम एक अधिक मगमाही, आश्रम का अलग ही। तो बोले आश्रम ला देख के जीव जंतु नहीं है। गुरु जी ने पूछा तो बोले कैसे, माटी के काया माटी हो ही ना का करी संगी कैसे हो ही ना। माटी के काया माटी हो ही ना का करबे संगी कैसे हो ही ना। येला कहीं से बचावना कहीं से दुआवना का समैया लो। माटी के काया माटी हो ही ना का करबे संगी कैसे हो ही ना। येला कहीं से बचावना कहीं से बनावना का समरिया लो। माटी के काया माटी हो ही ना का करबे संगी कैसे हो ही ना। सरद ये गहिल पड़हीना हाजी हाजी गहिल पड़हीना आगा आगा गहिल पड़हीना। राजा हो या हो जीविकारी महल पड़हीना हाजी हाजी महल पड़हीना हाजी हाजी मरल पड़हीना। हेला कहीं से बचावना कहीं से दुआवना गा सबरिया लो। माटी के काया माटी हो ही ना का करबे संगी कैसे हो ही ना।
कर चरण माए, कर चरण माए, हे रामा कर चरण माए। साधु संत लाखों कहीं देवता धमी घलोए, देवता धमिया घलोआए, हे रामा देवता धमिया घलोआए। कृपा करम लेते हो, कृपा करम लेते जगा जागना, कृपा करम लेते जगा जागना। महतारी हो हरि भजन गाना, संगवारी हो हरि भजन गाना। राम तेरे चरणों में मेरी जिंदगी है, राम तेरे चरणों में मेरी जिंदगी है। तेरे पावन चरणों में मेरी हर बसेरा, तेरे पावन चरणों में मेरी हर बसेरा, तेरे पावन पावन चरणों में मेरी हर बसेरा। सियावर राम रामचंद्र की जय। आश्रम में कभी गमगमाई गुरुजी आश्रम में तो ये बताई हो पहली तो मतलब आश्रम ला जानना पड़ी। आजकल आश्रम का तक कोई आश्रम नहीं है, टीना लगे तो आश्रम की बेटे आश्रम का है तो बोले आश्रम के अलग अलग अर्थ है। एला रामचरितमानस के उत्तरकांड दोहा क्रमांक 20 में घलो लिखे कौन से वर्ण आश्रम निज निज धर्म नियत वेद कथ लोक चल ही पावै सो नहीं भय शोकला रोज। वहां भी आश्रम के चर्चा होए, वहां तो वर्ण के अनुसार 4 आश्रम की। अब यहू आश्रम में बहु आश्रम में और वो पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा आश्रम गृहस्थ आश्रम, तीसरा आश्रम वानप्रस्थान आश्रम और चौथा आश्रम संन्यास आश्रम। 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 से 50 तक गृहस्थ आश्रम, 50 से 75 तक वानप्रस्थान आश्रम, 75 से ऊपर संन्यास आश्रम। ये आश्रम के चर्चा है। अब ये कौन से आश्रम में की तब हम आश्रम के ध्यान नहीं आज के डेट में, बल्कि 25-25 साल में आश्रम बढ़ जाते। तो भाई कौन से आश्रम है तो गुरु जी कहते हैं दूसरा आश्रम है राम की। कौन से आश्रम? गृहस्थ आश्रम की। कौन से आश्रम? गृहस्थ आश्रम। पति पत्नी के आश्रम आए। राम कहते गुरुदेव अगर ते पति पत्नी के आश्रम में कीता से गौतम ऋषि के आश्रम में कीता ना तो यहाँ पति दिखे ना तो पत्नी दिखे ना जीव दिखे ना जंतु दिखे। गुरुदेव के हिसाब ये पति और पत्नी के जो रिश्ता होते ना राम वो दूध और पानी के होते बेटा। दूध ला जब चुरोए बन बढ़ावे ना बेटा तब दूध है जलते और पानी ला ऊपर डहार छोड़ देते। परिवार के मुखिया होते राम पति है, जिन परिवार के भार ला सही थे और परिवार वाले मला सूख देते। और पति और पत्नी के रिश्ता इसने राम जल कभी दूध और पानी का से जल अलग नहीं किया जा सके। लेकिन हाँ राम वही में अगर 2 बूंद नींबू निचोड़ दिया जाए तो दूध और पानी हाँ अलग हो जाते। इसलिए पति और पत्नी के रिश्ता है राम जे विश्वास के डोरी में बंधा रहे, भरोसा के पग में बंधा रहे। जे दिन पति के विश्वास पत्नी पर और पति के विश्वास पत्नी पर जे दिन टूट जाते तब बस जिंदगी हाँ बिखर जाते। एक दिन अहिल्या अपन पति के विश्वास ला तोड़ दे, इस्लाम भरोसा ला तोड़ दे, वही दिले आश्रम सुनना हो गए। और जो घर में पति पत्नी नहीं रहना चाहे यह कोनो जीव जंतु रहना पसंद नहीं करेगी। और ये गौतम नारी कौन है तो बोले गौतम कौन की नारी कौन है तो पूरा विस्तार से बोले सकल कथा मुनि कहीं विशेषी। सकल कथा मुनि कहीं विशेषी। सकल कथा संपूर्ण कथा की वो रामचंद्र की जय हो। तो ये अहिल्या है कौन तो बोले अहिल्या जो है वो ब्रह्म की पुत्री है, मानस पुत्री है। बोल सदगुरुदेव की जय।
तो चलिए बाप और बेटा बर जना थे, सास और बहू बर जना थे, ये पियर वाला लाइट हमार मन बर जला थे। अभी तीज प्रसंग में अब बड़कन गोठिया पर बांस के मोर भी दे दियो औ कबो मौका लगी ना त गोठिया वो ठीक है। और चलो तीज प्रसंग में बहुत अकन चर्चा कर रहे हैं, अहिल्या के जन्म कैसे होइस, अहिल्या के बिहाव कैसे होइस, अहिल्या गौतम छोड़ीस का बा या अहिल्या कारण का है, अब बड़कन चीज बांस ये गोठिया पर औ कबो मौका लगी त आपला सुनाबो एक बार जोरदार ताली हमारे शारदा टीम वाली बहनी मनबर और पूरा समस्त ग्रामवासी मनबर और हमारे लल्लू भाई जी धन्यवाद। मोर वाणी ला मोर जीवन पवित्र करे बर मौका देकर बर धन्यवाद। अगर कहात मोर बोली भाखा में काकरो दिल ला ठेस पहुंची से कर मैं हाथ जोड़ के सदर क्षमा चाहता हूं। और हमार कार्यक्रम आप और अच्छा सुनना चाहो तो YouTube के माध्यम से सुन सकत हो। दाई के दुलार मानस मंडल लिख के मानस और दाई के दुलार रामधुनी लिखो तो आप रामधुनी सुनने बल मिली। और अप्रैल के बाद मोर श्रीमद् भागवत कथा के प्रवचन श्री महाप्रभु मुरांगे भी प्रवचन आप मिली, क्योंकि अभी अपलोड नहीं हुए। जैसे प्रोग्राम अभी लगातार 8 महीने हसबू खाना बना, जैसे खाली हो तो आप यूट्यूब में डालो, फिर आप हमारे भागवत कथा भी आप सब आनंद लो, शिव मुकुरन बिसान हो। और आप सब हृदय धन्यवाद। और नंबर रही छठी मारनी वाला हो, फोन लगाओ नहीं वाला हो बखान हो मैं तुम्हारे। तो चलो औ कबू मौका लगी, ठीक है सोनी भाई। तो ये प्रसंग में बिल्कुल औ अच्छा विस्तार से चर्चा करबो, समय बड़ा अनमोल है प्यारे। तो चलो जावत जावत एक अंतिम भजन के संग आप सब ले लेबो विदा। और जावत जावत कहो नवा नवा हसिया के नवा नवा भेंट, नवा नवा हसिया के नवा नवा भेंट। और जिया जगत रबो भैया दिली हो तो हो रही भैया साल में भेंट, हो रही भैया साल में भेंट, हो रही भैया साल में भेंट। और ये बोड़ा गांव और बर कोई पराया गांव नहीं है नहीं भैया, जे गांव में बचपन से आवत जावत हमार भाई सुनील सुरेश जी, लल्लू भैया जी, सालिक भैया जी, अश्वनी भाई जी, रोहित भैया जी, बहुत विस्तार बहुत बचपन से लगभग मैं लगभग 4वीं 5वीं क्लास से एक गांव से जुड़े और यहाँ के सहयोग मोल अच्छा मिला थे। और आप सबके आशीर्वाद से आप सबके आशीर्वाद से भगवान मोल भगवताचार्य के रूप में आप सबके आशीर्वाद मिले, भगवत कथा के चालू कर दे और कभी मौका लगे तो बिल्कुल आप सबसे जुड़ेंगे। तो चलो आप सबके बीच अंतिम भजन के संग विदा का हे ला 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 तोला दिल में बसावा प्रभु तोरी महिमा लगावा। प्रभु तोर भक्ति तन महिमा बसावो, प्रभु तोर भक्ति तन महिमा बसावो। तोर महिमा लगावो प्रभु तोर महिमा सुनावो, तोर महिमा लगावो प्रभु तोर महिमा सुनावो। प्रभु तोर सुरता, प्रभु तोर सुरता मेरा सताएगा, प्रभु तोरी सुरता मेरा सताएगा। मोला बंदा बनाएगा प्रभु का दीवाना बनाएगा, मोला बंदा बनाएगा प्रभु का दीवाना बनाएगा। मनैला गे मोर रामा सुरता के तो, मनैला गे मोर रामा सुरता के तो। सीधे दरदला किसे बताऊं जीने लागे हो, सीधे दरदला किसे बताऊं जीने लागे हो।